नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सिंह पवार टोकराज एकेडमी के अंदर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव। आज के सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि मुख्य सचिव की नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है और मुख्य सचिव के कौन कौन से कार्य होते हैं और मुख्य सचिव का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, उसके बारे में आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मुख्य सचिव का चयन। मुख्य सचिव का चयन किस प्रकार होता है? मुख्य सचिव का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा जो IAS कहा जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के द्वारा वरिष्ठ अधिकारी होता है जो राज्य का मुख्य सचिव बनता है। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दी जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा। और मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का क्या होता है? विश्वास पात्र अधिकारी होता है। क्या होता है? मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र अधिकारी होता है। कौन? मुख्य सचिव, उसको मुख्य सचिव बनाया जाता है। और वरिष्ठ अधिकारी की वरीयता क्रम को पहली बार मुख्य सचिव कौन? मीठालाल मेहता की नियुक्ति के बाद ये जो वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति का सिलसिला था वो इस बार मीठालाल मेहता की नियुक्ति के बाद क्या हुआ? तोड़ा था किसने? मीठालाल मेहता जी के द्वारा। और मुख्य सचिव का कार्यकाल कितने वर्ष तक? सामान्य तो 60 वर्ष तक होता है, जबकि मुख्य सचिव का कार्यकाल मुख्यमंत्री के प्रशांत पर्यंत तक होता है। कब तक? मुख्यमंत्री का प्रशांत पर्यंत तक। जब तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे तब तक मुख्य सचिव का कार्यकाल भी रहेगा। फिर उसके बाद में आते हैं मुख्यमंत्री के प्रशांत पर्यंत तक। और मुख्य सचिव के कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले सलाहकार के रूप में, मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में प्रथम कार्य। फिर उसके बाद में मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में, मुख्य सचिव की क्या? मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में कार्य होता है। फिर प्रमुख समन्वय के रूप में, फिर राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है मुख्य सचिव। फिर उसके बाद में सबसे पहले सलाहकार के रूप में, फिर मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में, फिर समन्वय के रूप में जो कार्य होता है, और राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है कौन? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कैसे करता है? मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का परामर्शदाता होता है। क्या होता है? मुख्यमंत्री का परामर्शदाता। पूछा जाए कि मुख्यमंत्री का परामर्शदाता कौन होता है, तो कौन होता है? मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के सचिवों के मध्य कड़ी के रूप में काम करता है। जब क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के मध्य यानी सचिवों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य कौन करता है? तो मुख्य सचिव। फिर उसके बाद में मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है कौन? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव राज्य मंत्रिपरिषद का पदेन सचिव होता है। कौन होता है? क्या होता है कि पदेन सचिव, राज्य मंत्रिपरिषद का पदेन सचिव कौन होता है? मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। और इसकी उप समिति का भी सचिव होता है। और मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, यानी मंत्रिमंडल का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सदस्य ना होते हुए भी उसकी बैठकों में भाग लेता है। क्या? मुख्य सचिव कौन? मंत्रिमंडल का सदस्य ना होते हुए भी उनकी बैठकों में क्या लेता है? भाग लेता है। कौन? मुख्य सचिव। फिर प्रमुख समन्वय के रूप में कौन कौन से कार्य होते हैं? सचिवों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कौन? सचिवों की जब बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य सचिव। और राज्य की लोक सेवा का प्रमुख होता है। राज्य की लोक सेवा जैसे प्रशासनिक जो सेवाएं होती हैं वो उनका प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव। और राज्य के वरिष्ठ लोक सेवकों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति से जुड़े जो मामले होते हैं उनकी देखरेख
कौन करता है? राज्य का मुख्य सचिव। कौन करता है? राज्य के मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव सामाजिक लेखा परीक्षा और जवाबदेही तथा परामर्शता सोसाइटी का भी शासकीय अध्यक्ष होता है। क्या होता है? शासकीय अध्यक्ष होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भी शामिल होता है कौन? मुख्य सचिव। और आज की क्लास के अंदर हम कमेंट करके जरूर बताना कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? मतलब राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे और वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।